नमस्कार, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट लक्ष्मण मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, माइंड पावर ट्रेनर। स्वागत करते हैं आप सभी को द हर शर्मा शो पे। आज हमारे साथ एक ऐसे पर्सनालिटी जुड़ चुके हैं जो कि यूथ मिलीनियर हैं और जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। तो आइए हम लोग मिलकर सर का स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, ये एक पुस्तक है जो कि द हर शर्मा शो, और हमारे हर शर्मा जी ने ये पुस्तक लिखा है सर। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, नेटवर्क से नेटवर्क, बहुत शानदार, जबरदस्त। तो थैंक यू सो मच सर, आज के हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आइए सर, हम लोग चलते हैं। जब आपका कुछ वीडियो हमने डाला था सर, जब हमने आपका वीडियो डाला था तो कुछ लोगों का रिव्यू आया था, जिसमें कि सुनीता कुमारी जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा बिहार के टाइगर आ रहे हैं। अभिषेक जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा, ये कह सकते हैं कि अभिषेक जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग के किंग आ रहे हैं। अनुष्का जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा, अनुष्का जी मुंबई से बहुत अच्छा, आज बहुत कुछ नेटवर्क मार्केटिंग पे बातचीत होगी। तो सर, ये बहुत सारे लोगों का रिव्यू है, अगर हम बताने जाए तो दिन से रात हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सर को प्यार दिया है। तो सर, आप अपने प्रिय दर्शकों को क्या कहना, संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहेंगे, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का एक विश्वास जो बहुत प्रेरित करता है कुछ अच्छी बातों को करने के लिए। बिल्कुल सर। तो सर, सबसे पहला सवाल होगा आपसे कि सबसे पहला सवाल है सर हम आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लोगों का जीरो से सफर शुरू होता है और हीरो तक जाता है, लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग सवाल भी उठाते हैं कि मजाक बना देते हैं कि नहीं, ये होता कहाँ है। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी जब हमने बैकग्राउंड देखा, जब आपके बारे में जब हमारी टीम रिसर्च की, तो पता चला कि सर आप भी जीरो से निकले और आप हीरो बने इंडस्ट्रीज के अंदर। तो सर प्लीज आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जितने भी आपके ऑडियंस हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीरो से हीरो बनना। देखिए, जीरो से हीरो कुछ होता नहीं है। जीरो से एक एक अंक अपने अंदर लाना होता है, एक एक अंक को जोड़ना होता है, भागना होता है, फिर जाके आप हीरो की ओर बढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे चीजें शायद आपके फेवर में आने लगती है। तो हम सारे ऑडियंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जरूर बताना चाहेंगे कि जीरो हर एक लोग हैं, और जीरो देखा जाए तो अगर इसको आप अदरवाइज लें या अलग तरीके से लें तो जीरो कोई नहीं है। हर एक लोगों में कुछ ना कुछ है। जीरो अगर होता तो जीरो के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर एक पॉइंट भी है, और वो पहला पॉइंट है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि हमें जिंदगी में बड़ा करना है, हमें जिंदगी में बेहतर करना है, हमें जिंदगी में कुछ पाना है, सिर्फ एक पॉइंट भी अगर आपके अंदर है, तो बोलते हैं दुनिया की पूरी जो कायनात है ना, वो आपके साथ साजिश रचती है आपसे गुनाह करने के लिए, और जितना भी गुनाह होता है वो कुछ ना कुछ अंक निकल के आता है। सर, मैं एक सवाल लेना चाहूंगा सबसे पहले। एक व्यक्ति है यहाँ से, बिहार से ही है, राजीव रंजन यूथ आइकॉन। उन्होंने लिखा है सर कि सर की जर्नी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, उनके स्टोरी मतलब उनके जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। देखिए, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी जर्नी को अगर आपके साथ डिस्कस करें तो ये आसान नहीं है, क्योंकि 10-12 साल अपने जिंदगी को 10-12 मिनट में एक्सप्लेन करना शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना ही बताएंगे कि एक सिंपल मिडिल क्लास से निकल के, और स्कूलिंग के बाद कॉलेज के बाद फिर चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का साथ मिला। शुरुआत में लगा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन एक होता है ना कि साइकिल से कोई आते हैं और हवाई जहाज का सपना दिखा के चले जाते हैं। ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती जो हमें उस टाइम पे लगी थी कि चलो कुछ बेहतर करेंगे, और चीजें करते गए और बहुत कुछ होता चला गया। मतलब कि जहां जहां पे लगाते थे कि काश अगर मेरे पास अच्छा गाड़ी होता, अच्छा बाइक होती, अच्छा मोबाइल फोन होता, अच्छा रहने का घर होता, अच्छी कार होती, अच्छी जगह पे घूमना होता, मतलब जहां जहां पे लगाते थे काश, और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद, इस इंडस्ट्री की दम कि आज वो सब कुछ है मेरे पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर, यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इस उम्र में, जिस उम्र में आप एक यूथ मिलेनियल है सर, इस उम्र में तो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इधर उधर के कामों में लगे हुए हैं। तो सर, आप इस सारे चीजों से हाथ की यूथ मिलेनियर बनने का सोच कैसे हुआ सर आपका? देखिए, यूथ मिलेनियर कोई टैग नहीं है, बल्कि ये तो ठीक है, लग जाता है, लोग दे देते हैं, हो जाता है। यूथ में देखिए होता क्या है ना कि जब आप काम करते हैं, और सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे, आज भागलपुर हो, है ना, पटना हो, दिल्ली हो, कहीं पे भी अगर देखेंगे तो आज यूथ के पास एक सबसे बड़ी पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा टेंशन क्या है कि लोगों को करियर चाहिए, है ना। आज देखेंगे कि जो
35 साल के हैं, 30 साल के हैं, वो भाग रहे हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, हमें रोटी का, चावल का, मतलब घर कैसे चलेगा उसको ये टेंशन है। जो 20 साल से पहले के है ना, उसको लग रहा है कि हमें छोटी छोटी जरूरतें कैसे पूरा हो जाए विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, है ना, या कुछ इधर उधर करके। लेकिन जो यूथ है, जो 20 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल की उम्र के हैं, अगर उनके जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा जाए, सबसे बड़ी समस्या देखा जाए, सबसे बड़ा एंजाइटी का कारण देखा जाए, तो आज एक है कि उन्हें अपना करियर बनाना है, उन्हें अपना लाइफ चाहिए, उनको कैसे भविष्य की चिंता सताती है दिन रात। तो हमें भी लगा कि जो चिंता शायद हमें सताया करती थी, आज जब भी घर जाते थे, माँ बाबूजी से मिलते थे, बहन से मिलते थे, अपने फैमिली से मिलते थे, जब वो सोते थे ना, सोता हुआ चेहरा जब कभी देखते थे, तो एक बात उनसे नजर के आती थी, वो एक उम्मीद लेके सोते थे कि शायद मेरा बच्चा, शायद मेरा भाई, शायद मेरा जो भी भैया है वो अच्छा करेंगे, वो जब कुछ करेंगे तो शायद मेरे जिंदगी में भी कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो हमें लगता था कि पता नहीं कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे। दिन रात एंजाइटी होती थी, दिन रात सोचते रहते थे बैठ के, दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन कई बार होता है ना कि हो पाता है, नहीं हो पाता है। लेकिन जब इस इंडस्ट्री का साथ मिला, एक बात हमें बहुत अच्छा समझ में आया कि सच में एक बढ़िया मौका है, सच में एक यूथ को अपने यंग एज में अपने ड्रीम को पूरा करने का मौका है। और जब हमारे लिए एक मौका था, तो हमें लगा कि और लोगों का भी मतलब और लोगों के लिए भी जिंदगी में बदलाव के लिए काम किया जाए, और इसी सोच के साथ हम फिर आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। एक कह सकते हैं कि आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को फंसने फंसाने का धंधा बोलते हैं और साथ में उनसे मीम्स बनाते हैं, गलत सही रील बना रहे हैं और गलत सही प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लक्ष्मी जी। देखिए, होता क्या है ना, ये सवाल बहुत सारा चलता है, कई बार कई सारे पॉडकास्ट में आए, और हमको लग रहा है कॉमन सवालों में एक सवाल ये बहुत है कि मार्केट में नेगेटिविटी बहुत चलती है। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं सबसे पहले कि हमें इस चीज से आश्चर्य नहीं होता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? हमको आश्चर्य इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि अगर ये दुनिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री होती जहां के लोगों को मजाक उड़ाया जाता, जहां के चीजों पे मीम्स बनते, जहां पे लोगों का विरोध होता, एक तरह से बोला जाए, तो हमें शायद टेंशन हो सकता था। लेकिन हम सारे आपके ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ये कोई इकलौती इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई इकलौता काम नहीं है जहां पे लोग मजाक उड़ाते हैं, जहां के लोग विरोध करते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन को उठा लें, आपको पता चलेगा कि लोग वहां भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आपको डॉक्टरों का मजाक उड़ते नहीं दिखाएगा? क्या डॉक्टरों का मीम्स बनते नहीं दिखा? क्या इंजीनियर्स का मीम्स बनते नहीं दिखा? क्या आप सबको छोड़ दीजिए साहब। आप अगर एक बाबूजी का 4 बच्चा है ना, तो एक बच्चा अगर साथ देता है, बाबूजी को अच्छा बोलता है, तो 2 बच्चा 3 बच्चा बाबूजी को खराब भी बोलता है। बिल्कुल, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। जो माँ बाबूजी सब दिन आपका पाला पोषा, हर वो कुछ किया, चाहे आपको जो भी चीज चाहिए होगा, चाहिए था, सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी उंगली उठाने वाला तो उसको भी उठा के चला जाता है। अब रही बात क्या कि जो नेगेटिव बोलते हैं, आप किसका सुनते हैं? आप जिसके पास अगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, कैसे काम होता है, आप उनसे बात करिए ना, वो नेगेटिव कभी नहीं बोलेंगे। आप जाके देखिए, दिल्ली के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेशन मिल रहा है, कर्नाटका की बहुत सारी एसलोन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन मिल रहा है, मतलब कि बहुत सारी देश की ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे लोगों को पढ़ाया जाता है। आज हम और आप मीम्स बनाने के बात पे कर रहे हैं, आज हम और आप नेगेटिव बात कर रहे हैं, कॉमेडी की पे बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, लेकिन सारे वैसे लोगों को हम बताना चाहते हैं जिस दिन आपके बच्चे कॉलेज से निकलेंगे ना, जिस दिन आपके बच्चे यूनिवर्सिटी से निकलेंगे ना, और डिग्री जब घर पे लेके आएंगे कि बाबूजी ये नेटवर्क मार्केटिंग का डिग्री है, शायद हंसने वाला, शायद मीम्स बनाने वाला उस दिन अगर रो ना दिया तो बेकार। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर का हम लोग एक शब्द में अगर संदेश लें तो जिस जिस पे जग रचा इतिहास है वही इतिहास रचा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर कह सकते हैं कि